हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे जी के उच्चारण के नियम। यदि आपने इसके पहले यानी कि ए से लेकर ए तक यदि आपने उसके उच्चारण के नियम के बारे में नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे जी के उच्चारण के नियम। गाइज, ये एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको ए टू जेड यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने लेटर होते हैं उन सभी के उच्चारण के नियम के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई हो तो वहाँ पे जी को आपको ज प्रोनाउंस करना है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि है यहाँ पे जिंजर। जिंजर में आप देख रहे हैं कि जी के बाद आई आ रहा है और दूसरा जो जी है यानी कि इसमें दो जी आ रहा है, दूसरा जो जी वहाँ पे जी के बाद ई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह पे हम जी को ज प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देखिए जी का हो जाएगा ज, आई का होगा यहाँ पे ई, एन का हो जाएगा आधा न और जी का होगा ज। यहाँ पे जो नहीं होगा यहाँ पे ज होगा, ये गलत से टाइपिंग हो गया है। और ई आर का हो जाएगा आर। अब देखिए यहाँ पे आर को आपको आधा रख के साउंड में प्रोनाउंस करना है या फिर आप चाहे तो आर को साइलेंट रख सकते हैं। किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो वहाँ पे आपको आर को साइलेंट रखना होता है या फिर आपको आर को आधा प्रोनाउंस यानी कि हल्का प्रोनाउंस करना होता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा जिंजर। जिंजर का मतलब होता है अदरक। उसी तरह से है जेंडर। जेंडर मतलब होता है लिंक। चेंज। चेंज मतलब होता है बदलना। जिम। जिम मतलब होता है जिम। जेल मतलब होता है एक प्रकार का गाढ़ा पदार्थ। जो भी गाढ़ा पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं जेल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जी के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। यहाँ पे जी के बाद ई आ रहा है। चेंज में जी के बाद ई आ रहा है। तो इस तीनों लेटर में से अगर जी के बाद तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो वहाँ पे आपको जी को सिंपली ज प्रोनाउंस करना है। चलिए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। गाइज, अब देखते हैं रूल नंबर 1 में कुछ ऐसे वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है, जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है बिगिन। बिगिन में आप देख रहे हैं कि जी के बाद रूल के अकॉर्डिंग आई आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जी को ग प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे जी को हम ज प्रोनाउंस नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा ब, ई का होगा यहाँ पे ई को कहीं पे हम ए प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसको अ प्रोनाउंस करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ई के उच्चारण के नियम के वीडियो। तो वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि ए टू जेड उच्चारण के नियम देखे यानी कि सीखे, यानी कि ए से लेकर जितने सारे लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक उन सभी के बारे में उसमें आपको बताया गया है। अभी जी के बारे में यानी कि जी से पहले जितने लेटर है ई के बारे में आपको बता दिया गया है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी का हो जाएगा ग, आई का होगा ई, एन का हो जाएगा आधा न, ये हो जाएगा बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। उसी तरह से है गेट। गेट का मतलब होता है पाना। गिफ्ट मतलब होता है उपहार। फिंगर मतलब होता है अंगुली। हंगर मतलब होता है भूखा। यहाँ पे देखिए फिंगर में भी जी के बाद ई आ रहा है, हंगर में भी जी के बाद ई आ रहा है, गिफ्ट में जी के बाद आई आ रहा है, गेट में जी के बाद ई आ रहा है। ये सभी वर्ड इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जी को ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इस रूल को ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है ये सभी के सभी वर्ड। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं, इसके अलावा और भी वर्ड हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी है। आपको ये कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई ना हो तो वहाँ पे आपको जी को ग प्रोनाउंस करना है। इसके पहले आपने क्या देखा कि जी के बाद अगर ई आई वाई रहता है तो वहाँ पे जी को हम ज प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इन तीनों लेटर में से अगर कोई भी लेटर जी के बाद ना हो, इसके अलावा कोई और लेटर हो, तो वहाँ पे आपको जी को ग प्रोनाउंस करना है। यह बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ग्रीन। ग्रीन में आप देख रहे हैं कि जी के बाद आर आ रहा है। यहाँ पे जी का हो जाएगा ग, आर का हो जाएगा आधा र, एन का हो जाएगा डबल ई का हो जाएगा यहाँ पे ई, एन का हो जाएगा न। ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है हरा। अब देखिए यहाँ पे डबल ई के बाद यानी कि ई से जुड़े जितने सारे वॉवेल्स होते हैं वो भी आपको ई के उच्चारण के नियम में मिल जाएगा। गोल्ड। गोल्ड मतलब होता है सोना। गार्ड मतलब होता है रक्षक। गार्डन मतलब होता है बगीचा। ग्रेट मतलब होता है महान या फिर विशाल। तो आप सब देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में जी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जी के बाद ए आया है, जी के बाद आर आया है, जी के बाद ओ आया है गार्ड गोल्ड में, और गार्ड में जी के बाद यू आया है।
तो आई होप जी के उच्चारण के नियम के बारे में अपने बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।